बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आजम समीर। दोस्तों, आज जो कंट्री मेरे पास है वो है जी पोलैंड। पोलैंड यूरोप का कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। इसके मतलब सारे लोग जानते हैं। इतना मैं बता दूं कि अगर आप इसका टूरिस्ट वीज़ा ले लें तो उसके बाद आपको इसका वर्क परमिट लेने में देर नहीं लगेगी और ये बौछार कर देता है जॉब वीज़ों की, वर्क परमिट्स की। लेकिन चूंकि अभी मैं सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा पे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं फिर कभी जब मैं वर्क परमिट्स और टूरिस्ट वीज़ा के साथ साथ बिज़नेस वीज़ा की बात करूँगा ना, फिर मैं इसके मतलब मज़ीद आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, ये जो पोलैंड है ना, पोलैंड का वीज़ा हासिल करना बहुत ही मुश्किल है उन लोगों के लिए जिनकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होती, और पोलैंड का वीज़ा लेना बहुत ही आसान है उन लोगों के लिए जिनकी डॉक्यूमेंटेशन ट्रू, अथेंटिक और कंसाइज और परफेक्ट होती है। अब इसका वीज़ा अप्लाई करने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि आपने इसका पूरा प्रोसेस वैसे ही करना है जैसे कि शेंजन कंट्री का करते हैं। आपने ये जो ऊपर वेबसाइट आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ पे आपने इनकी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। ये मैं पहले प्रोसीजर बता रहा हूँ। अपॉइंटमेंट में आपने फॉर्म फिल करना होता है, उसमें आपका बायोडाटा, पासपोर्ट नंबर, आप किस लिए जा रहे हैं, डेफिनेट टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जब आप फिल करेंगे उसके बाद आपको 1 माह या 2 माह की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और वो जो अपॉइंटमेंट का सर्टिफिकेट होता है, फॉर्म होता है, उसका आपने विद सिग्नेचर प्रिंट ले लेना होता है और साथ में दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने वहाँ पे पहुँच जाना होता है। और उसके बाद जी आपको वहाँ पे इंटरव्यू भी देना होता है। इंटरव्यू के बाद आपकी फ़ीस जमा होती है। और याद रखिए, यूरोपियन यूनियन या शेंजन कंट्री की किसी भी वीज़ा की फ़ीस 60 यूरो से लेकर 90 यूरो से ज़्यादा नहीं होती सिंगल एंट्री की, ठीक है। तो इसकी 80 से 90 यूरो इसकी फ़ीस है, और जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 साल से कम है, उसकी 45 यूरो फ़ी होती है। अब बात करते हैं जी इसकी डॉक्यूमेंटेशन की, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास होने चाहिए जी वो फील्ड फॉर्म, उसका प्रिंट, अपॉइंटमेंट लेटर की ईमेल, उसका प्रिंट, आपके पास तस्वीरें, आपका वैलिड पासपोर्ट जो कि 1 साल तक उसकी वैलिडिटी हो तो बेटर है। वैसे 2 साल के लिए भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मिनिमम वैलिडिटी 1 साल होनी चाहिए। उसमें ब्लैंक पेजेस भी हो, आपकी टूरिस्ट हिस्ट्री हो कि आपने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सफ़र किया, उसके भी प्रिंट ले लें। साथ में कंफर्म रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, आइटनरी, और इसके अलावा अगर आप टैक्स पेयर हैं तो उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आप अगर जॉब करते हैं तो लीव लेटर या जॉब लेटर है। इसके अलावा अगर आप किसी की तरफ से जा रहे हैं तो उसका लेटर, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो उसका लेटर। इसके अलावा अगर आप फैमिली रीयूनियन के लिए जा रहे हैं, FRC या MRC, ये दोनों ज़रूरी हैं। और अगर आपके पास 7 बच्चे भी हैं तो फिर FRC और MRC ज़रूरी हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपकी बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 से 6 माह, और मैं तो कहता हूँ कि पिछले 3 साल की बैंक स्टेटमेंट लगाओ, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि भाई ये रेगुलर बंदा है, इसके पास पैसा है, माल वाला बंदा है, तो ये ट्रैवल भी कर सकता है। तो आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ इंश्योरेंस भी ख़रीदनी है, जो कि आपको कोई भी अच्छी जो कंपनी है उससे मिल जाएगी, तो 3,000 की टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और इसका शॉर्ट टर्म वीज़ा भी होता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा भी होता है। जो शॉर्ट स्टे वीज़ा है वो अप टू 90 डेज़ होता है, और जो लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है वो 90 डेज़ से अबव होता है। ये मैं टूरिस्ट वीज़े की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर है ना, तो दोस्तों समझ लें कि आपका वीज़ा पक्का है और छापा है और स्टिकर है। तो अब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आपको वेट कराया जाएगा 15 दिन से 21 दिन तक। उसके बाद जी आपको वीज़ा लग जाएगा इंशाल्लाह। इसकी वीज़ा रेशियो बहुत ही अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और इसकी एम्बेसी भी है। डिसीजंस आपके खुद के होते हैं, क्योंकि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, मेरा काम है आपको ट्रू गाइड करना। तो ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना भरपूर ख्याल रखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।